पार्वती भगवान की जय। चलो जम्बूद्वीप अतिशय क्षेत्र की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, आज विशेष दिवस प्रातःकाल से स्मरण किया गया। संसार में प्रथम बार हस्तिनापुर की पावन धरा पर निर्मित जैन भूगोल की रचना जम्बूद्वीप के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है, जो अकृत्रिम सुमेरु पर्वत है। 1,00,000 योजन ऊंचा अर्थात 40 करोड़ मील ऊंचा। आज वह सुमेरु पर्वत हमें नहीं दिखता, किंतु उसकी प्रतिकृति को शास्त्र से जान करके और धरती पर उतारने का उपक्रम किया है परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी ने। सन 1974 में इस सुमेरु पर्वत की नींव डाली गई। हस्तिनापुर के खुले आकाश के मध्य जो जम्बूद्वीप अतिशय क्षेत्र के नाम से तीर्थ जाना जाता है, उसकी शुरुआत हुई सन 1974 से और सुमेरु पर्वत बनकर तैयार हुआ सन 1979 में अर्थात 1979 में। उस सुमेरु पर्वत के 16 चैत्यालयों में विराजमान होने वाले भगवंतों का पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न हुआ। आज है वैशाख शुक्ला सप्तमी की तिथि। आज के दिन 46 साल पहले सुमेरु पर्वत में भगवान विराजमान हुए, अर्थात पंच कल्याणक का अंतिम दिवस मोक्ष कल्याणक हुआ। और बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जो नीचे से ऊपर तक 16 प्रतिमाएं विराजमान की जानी थी, वह बहुत भारी थी, लेकिन न जाने क्या अतिशय हुआ कि बिल्कुल फूल जैसी हल्की हो गई और भक्तों ने उन प्रतिमाओं को बड़ी श्रद्धा के साथ सुमेरु पर्वत के 16 चैत्यालयों में विराजमान किया। आज 47वें प्रतिष्ठापना दिवस के अवसर पर आपके सामने ये 5 फुट का सुमेरु पर्वत यहाँ पर विराजमान है, जिसके अंदर भगवान की प्रतिमाएं 16 जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं। और हस्तिनापुर में जो 101 फीट ऊंचा सुमेरु पर्वत स्थित है, निर्मित किया गया है, वह भी आपको दर्शन प्रदान कर रहा है। ऐसे सुमेरु पर्वत के अकृत्रिम 16 जिनालियों को नमन करते हुए और आज सुमेरु पर्वत की पूजा, जिसे सुदर्शन मेरु कहते हैं, उसकी पूजा पहले करके उसके बाद में हम क्लास प्रारंभ करेंगे। जब लो सुदर्शन मेरु के 16 चैत्यालयों की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोई सवसावणम। ओम ह्रीवनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः पुष्पांजलिं क्षिपेत। ओम ह्रीहर सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्मनागम जिन चैत्यालिभ्यो नमः अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं बृहस्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा। पूजन शुरू करते हैं, स्थापना करिए। त्रिभुवन के बीचों बीच का सबसे ऊंचा मंदिर पर्वत 16 चैत्यालय हैं इस पर अकृत्रिम अनुपम अतिशयुत। निज समता रस के आस्वादी ऋषिगण जहाँ विचरण करते हैं, तीर्थंकर के अभिषेक होते उस गिर की पूजा करते हैं। ओम ह्रीं सुदर्शन मेरु संबंधी 16 चैत्यालयस् सार्वजनिक समूह अत्र अवतरोत्तर 67 आह्वाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव षट सन्निधिकरणम स्थापनम। समरस सम निर्मल जल लेकर मन से मेरु पर जा कर के जिनवर प्रतिमा के चरणों में
भक्ति से जलधारा करके निज साम्य सुधार से पी करके भव तृष्णा दाह बुझा पाऊं। जिन प्रतिमा सम निज में निज को निश्चल कर निज सुख पा जाऊं। ओम ह्रीं सुदर्शन मेरु संबंधी षोडश दिन चैत्यालय सर्वजिन प्रतिमाभ्यो जलम निरूपामिति स्वाहा। जिन वच सम शीतल चंदन ले मन से मेरू पर जा करके जिनवर प्रतिमा के चरणों में भक्ति से गंधार्चन करके निज में सहज शीतलता में आनंद सुधार को पाऊं। जिन प्रतिमा सम निज को निज में निश्चल कर निज सुख पा जाऊं। ओम ह्रीं सुदर्शन में संबंधी षोडश दिन चैत्यालय सर्वजिन प्रतिमाभ्यो चंदनम निरूपामिति स्वाहा। निज गुण सम उज्ज्वल अक्षत ले मन से मेरू पर जा करके जिनवर प्रतिमा के चरण निकट भक्ति से पुंज चढ़ा करके निज शुद्ध अखंडित आत्मा के अगणित गुण मणि को पा जाऊं। जिन मूर्ति सम निज में निज को निश्चल कर निज सुख पा जाऊं। ओम ह्रीं सुदर्शन में संबंधी षोडश दिन चैत्यालय सर्वजिन प्रतिमाभ्यो अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। जिन यश सम सुरभित पुष्प लिए मन से मेरू पर जा करके जिनवर प्रतिमा के चरणों में भक्ति से पुष्प चढ़ा करके सौगंध सहित निज समय सारे में स्वात्म स्वभाव सहज पाऊं। जिन प्रतिमा सम निज में निज को निश्चल कर निज सुख पा जाऊं। ओम ह्रीं सुदर्शन में संबंधी षोडश दिन चैत्यालय सर्वजिन प्रतिमाभ्यो पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। शुभ भावामृत के पिंड सदृश नैवेद्य सरस घृत में लाके मन से मेरू पर जा करके भक्ति से चरु चढ़ा करके चित पिंड अखंड सुगुण मंडित पीयूष पिंड निज को पाऊं। जिन प्रतिमा सम निज में निज को निश्चल कर निज सुख पा जाऊं। ओम ह्रीं सुदर्शन में संबंधी षोडश दिन चैत्यालय सर्वजिन प्रतिमाभ्यो नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। जिन केवल सूर्य किरण सदृश जगमगता दीप जला करके मन से मेरू पर जा करके भक्ति से प्रभु आरती करके अविभागी अनवधि ज्योतिर्मय निज परम बोध रवि प्रगटाऊं। जिन प्रतिमा सम निज में निज को निश्चल कर शिव सुख पा जाऊं। ओम ह्रीं सुदर्शन मेरु संबंधी षोडश दिन चैत्यालय शरण प्रतिमाभ्यो दीपम निरूपामिति स्वाहा। चंदन समिश्रित धूप लिए मन से मेरू पर जा करके कर्मों को दहन करूं संप्रत अग्नि में धूप जला करके सब कर्म मलों से रहित शुद्ध निर्मल निज अक्षय गुण पाऊं। जिन प्रतिमा सम निज में निज को निश्चल कर शिव सुख पा जाऊं। ओम ह्रीं सुदर्शन में संबंधी षोडश दिन चैत्यालय सर्वजिन प्रतिमाभ्यो धूपम निरूपामिति स्वाहा। निज परम भाव सम सुखदाई उत्तम रस युत फल ले करके मन से मेरू पर जा करके जिन प्रतिमा ढिग अर्पण करके निज परमामृत आह्लाद मई सुख में शिव फल को पा जाऊं। जिन प्रतिमा सम निज में निज को निश्चल कर शिव सुख पा जाऊं। ओम ह्रीं सुदर्शन मेरु संबंधी षोडश दिन चैत्यालय सर्वजिन प्रतिमाभ्यो फलम निरूपामिति स्वाहा। जल चंदन आदिक अर्घ्य लिए मन से मेरू पर जा करके जिनवर प्रतिमा के चरण निकट भक्ति से अर्घ्य चढ़ा करके सुख सत्ता दर्शन ज्ञानमयी शुद्धात्म स्वरूप स्वयं पाऊं। जिन प्रतिमा सम निज को निज में निश्चल कर शिव सुख पा जाऊं। ओम ह्रीं सुदर्शन मेरु संबंधी षोडश दिन चैत्यालय सर्वजिन प्रतिमाभ्यो
अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। शांते शांति धारादि पुष्पांजलि। अब मंडल पर पुष्पांजलि करके अर्घ्य चढ़ाएंगे। ओम इति श्री सुदर्शन मेरु मंडलस्योपरि पुष्पांजलिं क्षिपेत। ओम ह्रीं श्री सुदर्शन मेरु संबंधी भद्रशाल वन स्थित पूर्व दिग जिनालय स्थित जिनबिंबेभ्यो नमः। अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सुदर्शन मेरु संबंधी भद्रशाल वन स्थित दक्षिण दिग्जिनालय स्थित सर्जिनबिंबेभ्यो नमः। अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सुदर्शन मेरु संबंधी भद्रशाल वन स्थित पश्चिम दिग्जिनालय स्थित जिनबिंबेभ्यो नमः। अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सुदर्शन मेरु संबंधी भद्रशाल वन स्थित उत्तर दिग्जिनालय स्थित जिनबिंबेभ्यो नमः। अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सुदर्शन मेरु संबंधी नंदन वन स्थित पूर्व दिग्जिनालय स्थित जिनबिंबेभ्यो नमः। अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सुदर्शन मेरु संबंधी नंदन वन स्थित दक्षिण दिग्जिनालय स्थित सर्वजिनबिंबेभ्यो नमः। अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सुदर्शन मेरु संबंधी नंदन वन स्थित पश्चिम दिग्जिनालय स्थित जिनबिंबेभ्यो नमः। अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सुदर्शन मेरु संबंधी नंदन वन स्थित उत्तर दिग्जिनालय स्थित जिनबिंबेभ्यो नमः। अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सुदर्शन मेरु संबंधी सौमनस वन स्थित पूर्व दिग्जिनालय स्थित जिनबिंबेभ्यो नमः। अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सुदर्शन मेरु संबंधी सौमनस वन स्थित दक्षिण दिग्जिनालय स्थित जिनबिंबेभ्यो नमः। अर्घ्यं निरुपामिति ओम स्वाहा। ह्रीं श्री सुदर्शन मेरु संबंधी सौमनस वन स्थित पश्चिम दिग्जिनालय स्थित जिनबिंबेभ्यो नमः। अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सुदर्शन मेरु संबंधी सौमनस वन स्थित उत्तर दिग्जिनालय स्थित जिनबिंबेभ्यो नमः। अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सुदर्शन मेरु संबंधी पांडुगण पूर्व दिग्जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सुदर्शन मेरु संबंधी पांडुगण दक्षिण दिग्जिनालय स्थित जिनबिंबेभ्यो नमः। अर्घ्यं निरुपामिति ओम स्वाहा। ह्रीं श्री सुदर्शन मेरु संबंधी पांडुगण पश्चिम दिग्जिनालय स्थित जिनबिंबेभ्यो नमः। अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सुदर्शन मेरु संबंधी पांडुगण उत्तर दिग्जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं जम्बूदीप सुदर्शन मेरु संबंधी पांडुगण ईशान दिशि भरत क्षेत्र उत्पन्न तीर्थंकर जन्माभिषेक पवित्र पांडुक शिलायै अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं पांडुकमला शिलायै अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं रक्ता शिलायै अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं रक्तकमला शिलायै अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। शांते शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। ओम ह्रीं सुदर्शन मेरु संबंधी षोडशनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। स्वाहा। जय माला। श्री मेरु सुदर्शन के ऊपर 16 चैत्यालय भास रहे, उसमें क्रम सावन भद्रशाल नंदन सौमन सरु पांडुक हैं। चारों वन के चारों दिश में शुभ चार चार जिन मंदिर हैं, प्रति जिन मंदिर में जिन प्रतिमाएं 108 प्रमाण कहें। ये इंद्रिय सुख से रहित अतीन्द्रिय ज्ञान सौख्य संपत्तिशाली, सब राग द्वेष विकार रहित जिनवर प्रतिमा महिमाशाली। तनु 20,000 हाथ ऊंची पद्मासन मूर्ति सुखद सुंदर, प्रभु नासा दृष्टि सौम्य मुद्रा, संस्मित मुख कमल अतुल मनहर। यह 140 योजन ऊंचा शैलेंद्र सुदर्शन है, पृथ्वी पर चौड़ा 10,000, ऊपर में 4 ही योजन है। भू पर है भद्रशाल कानन चंपक अशोक तरु आदि सहित, चारों दिश में जिन भवन 4, उनमें जिन मूर्ति अकृत्रिमनित। पृथ्वी से 5 शतक योजन ऊपर नंदन वन राजे, स्वात्मक निरत ऋषिगण गगने गामी वहाँ निज को ध्याते हैं। उससे 62,000 योजन ऊपर सौमनस बनी, सुरगण विद्याधर से पूजित, जिनवर मंदिर है अतुल धनी। उससे 36 सहस योजन ऊपर पांडुक वन शोभरा,
चारों दिस चार जिनालय से ध्यानी मुनिगण से राज रहा। चारों विदिशाओं में सुंदर है पांडुक आदिक चार शिला। तीर्थंकर शिष्यों के अभिषव महिमोत्सव से हैं वे अमला। भूसे मेरु 61,000 योजन तक चित्रित रत्नमयी। इससे ऊपर कांचन छवि में चूलिका कही वैडूर्यमयी। जिन मंदिर में ध्वज मंगल घट है रत्न कनक मणि लय है रत्न जटिस सिंहासनादि अनुपम वैभव युत मन भाए। मैं भी उनको पूजूं ध्याऊं वंदूं प्रणमूं गुणगान करूं। जिन सदन अकृत्रिम वंदन कर निज का भव भ्रमण समाप्त करूं। निज आत्मा में निज आत्मा को पाकर निज में विश्राम करूं। दो केवल ज्ञान मति मुझको जिससे याचना समाप्त करूं। ओम ह्रीं सुदर्शन मेरु संबंधी षोडश जिनालयस्थ सर्वजन बिंबेभ्यो नमः। जयमाला पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निरपामीति स्वाहा। शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि। जो मेरु सुदर्शन का विधान ये करें वे आदि व्याधि शोक दुख का शमन करें। संसार के संपूर्ण सौख्य संपदा भरें। कैवल्य ज्ञान मति से निजात्म सुख वरें। त्याशीर्वाद दिव्य पुष्पांजलि। जलो सुदर्शन मेरु के षोडश जिनालय से जिन बिंबों की जय। जम्बूदीप रचना की प्रेरणा स्रोत पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। तो आज ये नैमित्तिक कार्यक्रम के रूप में आपने हस्तिनापुर में निर्मित जम्बूदीप के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत का प्रतिष्ठापना दिवस मनाया। सुमेरु पर्वत का स्मरण किया, उसकी पूजा की और मन से सभी लोग उस सुमेरु पर्वत के 16 चैत्यालयों की यात्रा करने के लिए पहुंच गए और महान पुण्य का अर्जन किया। अब मैं चलती हूँ स्वाध्याय की ओर। 6 ढाला का स्वाध्याय चल रहा है। आप सभी जिज्ञासु भाई बहन प्रतिदिन 6 ढाला के स्वाध्याय में भाग लेते हैं। सबको ध्यान देना है कि 6 ढाला के ये प्रवचन आपको YouTube के अंदर भारत गौरव ज्ञानमती माताजी यूट्यूब चैनल में सब के सब वीडियो प्रवचन प्राप्त होंगे और encyclopedia of jainism.com के अंदर आपको ऑडियो प्रवचन प्राप्त होंगे। तो इसलिए आगे परीक्षा की तैयारी के लिए आप उन प्रवचनों को सुन करके और अपनी क्लास की अपने 6 ढाला पुस्तक की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। 3 भुवन में सार बीत राग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिव का नमहु त्रियोग समार के। मंगलाचरण करके अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए शुद्धात्म तत्व स्वरूप भगवान आत्मा को नमन करके और चारों गतियों के दुखों से आपको परिचित कराया गया। पुनः दूसरी ढाल चल रही है जिसके अंदर संसार भ्रमण का कारण मिथ्या दर्शन बताया। यानी जो वस्तु तत्व है सच्चा, उस पर विपरीत श्रद्धान करना यही मिथ्यात्व है और कहीं से अलग से मिथ्यात्व नहीं आता। आत्मा यदि अमूर्तिक है तो उस रूप से उसका श्रद्धान करना ये सम्यक दर्शन है और उसका उल्टा श्रद्धान कर लेना, शरीर को आत्मा मान लेना, आत्मा को शरीर मान लेना, यही मिथ्या दर्शन यानी मिथ्यात्व है। इसी मिथ्यात्व के कारण ये जीव अनादिकाल से संसार के अंदर परिभ्रमण करता है। तो मिथ्यात्व के अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व 2 भेद बताए। अग्रहित मिथ्यात्व के बारे में आपने जान लिया कि जो नेचर से जन्म से ही
अनादि अविद्या के संस्कारवश उल्टा श्रद्धान होता है वह अग्रहित मिथ्यात्व है, और जो कुगुरुओं के उपदेश से प्राप्त किया जाता है वह ग्रहित मिथ्यात्व होता है। अब आगे 13वें नंबर के छंद में ग्रहित मिथ्या ज्ञान की बात बताते हैं। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त, रागी कुमतिन कर श्रुताभ्यास, सो है कुबोध बहु देन त्रास। कुबोध, कुबोध माने कुज्ञान, कुज्ञान माने मिथ्या ज्ञान जो बहुत त्रास देने वाला है, माने बहुत कष्ट को देने वाला है। ऐसा कौन सा ज्ञान है? कुज्ञान। एकांतवाद दूषित समस्त, जो एकांत पक्ष को कहते हैं, अनेकांत धर्म से बहिर्भूत रहते हैं, साधवाद की परिभाषा को जानते नहीं और वस्तु तत्व को एकांत से दूषित करके समझाते हैं, और जिनको पढ़ लेने से, जिनको जान लेने से विषयादिक पोषक अप्रशस्त, केवल विषय भोगों की ही परिपुष्टता होती है और जिनसे संसार बढ़ता है, वह सब कुछ मिथ्या ज्ञान है, वह ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। और जो स्वयं में रागी होते हैं, जो कुमति ज्ञानी होते हैं, जिनके सम्यक ज्ञान होता ही नहीं, तो वे ऐसे कुश्रुत का अभ्यास करते। काल्पनिक कथाएं, पता नहीं कहाँ किसी राजा रानी की कहानियों को ले आते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं होता, उनमें कोई शिक्षा नहीं निकलती। ऐसे आपने तमाम उपन्यास पढ़े सुने होंगे, तमाम सीरियल हैं जो आज लोग देख देख करके और अपने मन को मलिन बना लेते हैं। घर घर के अंदर सास बहू के झगड़े चलते हैं, और इन्हीं के स्थानों पर यदि सीता, अंजना, द्रौपदी आदि की कहानियाँ देखी जाएं, सुनी जाएं, तो उनसे अपनी बुद्धि अच्छी बनती है, सहन शक्ति बढ़ती है। आप रावण की कथा सुनेंगे, उससे अच्छा मानेंगे तो घर घर के अंदर रावण जन्म लेने लग जाएंगे, और अगर आप राम की कथाएं सुनेंगे तो घर घर के अंदर भाई भाई का प्रेम चलेगा और लोग राम लक्ष्मण का उदाहरण लेंगे। तो जो कुबोध माने कुज्ञान, संसार को बढ़ाने वाला, आपसी संघर्ष कराने वाला ज्ञान होता है, वह कुज्ञान कहलाता है। तमाम लोग एकांत पक्ष में आकर के और बेचारे सोच ही नहीं पाते हैं कि मेरी कर्म का बंद हो रहा है, और कथाएं ऐसी कहते हैं कि लोगों को विश्वास भी हो जाता है, उन पर अमल भी करने लगते हैं और अपने संसार को बढ़ाने लगते हैं। प्राचीन कथानक मैं आपको एक बताऊं कि एक कोई कानपुर के राजा धनदत्त थे और उनका मंत्री था श्रीबंधक। तो पहले तो जिन धर्म का विद्वेषी था, लेकिन एक बार राजा के साथ राजमहल में बैठे हुए छत पर दोनों कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। अकस्मात देखते हैं कि आकाश मार्ग से चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए। राजा ने उन्हें विनय से नमस्कार करके और उन्हें काष्ठासन पर विराजमान कर दिया। अपन जानते ही हैं कि आकाशगामी रिद्धि जिसको हो जाती है, ऐसे मुनिराज आकाश में गमन करके और विहार करते हैं। तो मुनिराज ने वहाँ जब धर्मोपदेश सुनाया, उससे प्रभावित होकर के उस मंत्री ने जिन धर्म को ग्रहण कर लिया कि अब तक मैंने न जाने कितनी मिथ्या धारणाएं पाल रखी थी, अब सच्चे आत्म तत्व को मैंने जाना है। अब क्या हुआ कि वो अपने कुगुरु की वंदना करने के लिए नहीं गया, जो कपोल कल्पित कथाएं सुनाते थे और मिथ्या धर्म का प्रवचन सुनाते थे, नहीं गया। उन्हें चिंता हो गई कि मेरा चेला आया नहीं। फिर उन्होंने उसे बुलाया। अब उसने उन्हें नमस्कार नहीं किया, माने अब उससे तो सच्चा आत्म तत्व, सच्चा ज्ञान हो गया था। तब गुरु ने समझ लिया कि जरूर कोई दाल में काला है। तो श्रीबंधक ने बताया कि देखो ऐसे ऐसे हमने आकाश से आते हुए मुनिराजों को देखा, उन्होंने हमें सच्ची सच्ची कहानियाँ बताई, उन्होंने हमें बताया कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है और प्रत्येक आत्मा के अंदर मोक्ष जाने की शक्ति है।
तो मैंने अब मिथ्या धर्म को छोड़ दिया है। उन गुरुदेव ने उसकी मति को भ्रष्ट करने का फिर से प्रयास किया। अरे कहीं ऐसे कोई आकाश में गमन करते हैं, कोई छलिया रहे होंगे और राजा ने कोई ऐसा छल करके और उनको आकाश में दिखा दिया होगा। ऐसे कर करके उसे फिर से समझा दिया, फिर उसकी मिथ्या बुद्धि हो गई। अब इधर क्या होता है कि राजा अगले दिन राजसभा में उन मुनियों की कहानियां सुनाते हैं। देखो अच्छे अच्छे राजा लोग ऐसी कहानियां सुना करके और धर्म सभा के रूप में अपनी राजसभा को परिवर्तित करते थे। राजा ने भी सुनाया तो कहा कि देखो मंत्री जी से भी पूछो, कल ऐसे ऐसे आकाशगामी मुनिराज आए थे, उन्होंने कितनी सुंदर सुंदर बातें बताई थी। तो खड़ा किया, श्रीवंदक बताओ कल तुमने देखा था ना। अब एकदम उसके ऊपर चूंकि फिर से मिथ्या ज्ञान यानी अज्ञानता का प्रभाव पड़ गया था। उसने कहा नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, देखा था लेकिन वो अपने कुगुरु के प्रभाव से उसको जो है झुठला देता है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि अरे श्रीवंदक ऐसा क्यों तुम कहते हो, तुमने जो सच सच बात देखी है उसको बताओ। लेकिन श्रीवंदक ने झूठ बोला। उसी समय उसका इतना कहना था और उसकी दोनों आंखें फूट गईं, उसका देखना बंद हो गया, दृष्टि अंधी हो गई, क्योंकि उसने सच्चे गुरुओं का अपलाप किया था। तो महानुभाव ऐसे एकांतवाद की बात बताने वाले जो गुरु होते हैं वे गुरु नहीं, वे पत्थर की नाव के समान खुद भी डूबते हैं और दूसरों को भी डुबा देते हैं। ऐसे कुज्ञान को ही कुबोध कहा है। वो बहुत त्रास देने वाला है। संसार के अंदर वैसे ही अनादिकाल से हमने जब तक सम्यक ज्ञान नहीं प्राप्त किया था तब तक संसार में भटक रहे थे। अब सच्चे ज्ञानियों का संसर्ग अगर मिल गया तो अब उसका सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए कहा है कि इनका कहना हम ज्ञान रखें लेकिन चारित्र न खो डालें, आचरण छूट जाए जिससे हम ऐसे बीज न बो डालें। चारित्रहीन यदि ज्ञान मिला तो बेड़ा पार नहीं होगा और केवल कोरी इन बातों से जग का उद्धार नहीं होगा। बातों से उद्धार होने वाला नहीं है। हमें जो सच्चे गुरु ज्ञान देते हैं उस ज्ञान पर अमल करना ही चारित्र है। यदि हमें बताया गया कि 5 दंबर 3 मकार का त्याग करना अष्टमूल गुण है, क्योंकि इनमें त्रस्त जीवों का घात होता है, तो उस पर अमल करना। इसलिए आप देखते हैं जब बच्चे को 40-45 दिन का लाते हैं तो सबसे पहले धर्म गुरु उसको अष्टमूल गुण देते हैं। भले बच्चा नहीं समझता तो उसकी जिम्मेदारी माता पिता पर डाली जाती है। तो ऐसे करके सच्चा ज्ञान प्रारंभ से ही आप अपनी पीढ़ी को देना शुरू करें, तभी जा करके इन पंक्तियों को पढ़ने की सार्थकता होती है। कर्णान योग चरणान योग के ग्रंथों को पढ़ करके पंडित दौलत राम जी आप जैसे ही गृहस्थी थे, लेकिन उन्होंने इतना सुंदर ग्रंथ लिख दिया। क्या घर घर के अंदर इसको पढ़ने की आवश्यकता है। 6 ढाला पढ़ेंगे, मिथ्या ज्ञान से दूर हटेंगे, सम्यक ज्ञान को, सम्यक चारित्र को, सम्यक दर्शन को धारण करेंगे।